संदेश हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल निश्चिंत रहे। नीतीश यानी हमारे नीतीश कुमार जी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनडीए की पूरी टीम उसके साथ खड़ी है। अब मैं आपको जुमला कह सकता हूं कि मैं एनडीए के साथ भी हूं, एनडीए के पास भी हूं। एनडीए का साथ का मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और जितनी टीम मिली हुई है सब एनडीए है, और एनडीए के पास का मतलब यह है कि पटना की राजधानी पटना में नाइट्रोडेम एकेडमी है, वही के पास में रहता हूं, तो उसका भी एनडीए ही होता है। तो मेरे कहने का असली यही तस्वीर को सामने रखिए, और 24 चुनाव भी सामने है, और हमारा पीएम, देश का पीएम भी लाजवाब, हमारा बिहार का सीएम भी लाजवाब। इसलिए कह रहा हूं कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दीवाने को समझाए ना दुनिया। पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दीवाने को समझाए ना दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और ये रखिए तस्वीर और ये शेर ले जाइए कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, इसे मुस्कुरा के हवा न दे। अरे पीएम मोदी के पास पासवान का बेटा चिराग है। विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। बहरहाल मैं आपसे कहना, किसी का आरक्षण खत्म हो रहा है सर। आपको मैं ये कहना जा रहा हूँ कि अभी देश का प्रधानमंत्री जी और बिहार के हर दिल अजीज नेता नीतीश कुमार जी का नारा सुने। प्रधानमंत्री जी का क्या है? सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। उसी तरीके से नीतीश कुमार जी का नारा है कि मोदी जी हमारे विरोध में काम करते, मुस्लिम के लिए कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जात पात धर्म सबसे ऊपर उठ करके नीतीश कुमार जी की भी सोच है बिहार को आगे बढ़ाना और देश को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाना है, इंसानियत के एतबार से प्रधानमंत्री जी का भी। देखिए ये बता आपको, आप जो ये सब कह करके मुझे कह रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ इंसान हूँ, न मैं इस वक्त हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं इंसान हूँ। इसलिए टोपी या कुर्ता पजामा से पहचान उचान न होती है, बल्कि दिल में आप बयान लाइए कि किस धर्म के हैं, तो जिस धर्म के आप जानिए, आपका भगवान जाने, इंसान को जानने की जरूरत नहीं है। एनआरसी साहब खुश है कि नहीं खुश है? मैं ये जो कह रहा हूँ कि नहीं खुश है, मैं कह रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं, सुन तो ले आप, देश के लिए और देश के नागरिक के लिए वो सही होगा। और चूंकि हम यहाँ के नागरिक हैं, हमारे बारे में हर हाल में प्रधानमंत्री सोचेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री सोचेंगे। एनआरसी साहब खुश है कि नहीं? मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं यही क्लियर कर दिया, मैं ये क्लियर कर दिया, आप यही से क्लियर कर दिया, पहले आपको ये क्लियर कर दिया कि जो हमारा, हम जब एनडीए के साथ है और सीएम नीतीश कुमार के साथ जो फैसला, बल्कि मैं बता रहा हूँ कि इसलिए ना किसी भी धर्म और किसी भी जात का मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। पासवान का बात कर रहे थे, अब पासवान जाति को आरक्षण यूजीसी में नहीं मिलेगा और बाकी आरक्षण खत्म होने जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जात धर्म को ये सब करके इंसानियत की बुनियाद पर, भारतीय होने की बुनियाद पर अभी बिहार को, भारत को आगे बढ़ाना है। आज की राजनीति भाई आप जो कह रहे हैं, हर राज्य के सीएम और देश के पीएम की जिम्मेदारी है कि जितने जात और धर्म के लोग हैं उनकी क्या क्या समस्या है, हर हाल में मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को सुनना ही होगा। आप क्या सुनना चाहना चाहते हैं? क्या सुन रहे हैं? मैंने कह दिया, अभी किसान दर भटक रहे हैं, दिल्ली पहुंचने नहीं दिया जा रहा है उनको, छात्र दर भटक रहे हैं, किसान को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जा रहा, और छात्र भी दर भटक रहे हैं अपनी जगह, लेकिन आप अपनी जगह कह रहे हैं। लेकिन मेरा जो, मैं अभी दीवानगी जो मैं कह रहा हूँ, जिस हवाले से यहाँ पे खड़ा हूँ, बस वही हवाले से मैं गुफ्तगू में कार्य करता हूँ। ये सब जो आप पूछ रहे हैं, सुना एक प्रवक्ता को जवाब देने का हक हासिल है, कार्यकर्ता के दीवानगी का सुन ले कि ये दीवानगी हमारी विपक्ष वालों, खासकर कांग्रेस वालों, मिटाए न मिटेगी, और ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। और पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दीवाने, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, क्या कोई मार दे या मार दिया जाऊं, तब ये ले जाइए, पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दीवाने का जनाजा है, जरा धूम से निकले, भारत के हर शहर हर गली में जरा घूम के निकले। अब गरीबों का जनाजा निकलेगा, हमारा नहीं आ रहा है, खत्म किया जा रहा है, जरा इस वक्त संविधान को मिटाया जा रहा है, इस वक्त क्या कहेंगे? कर रहा हूँ आपको, अगला 1 घंटे के बाद मेरा दुनिया में न रहो। इसलिए जो प्रवक्ता है या जो सीएम
साहब या बोलिए उनकी ना, जिम्मेदारी। आरक्षण तो बोलिए ना, मैं कार्यकर्ता के रूप में मुद्दे पर आइए ना, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाने से होगा। अभी ये सब मुद्दे नहीं, आगे बढ़ाइए ना। अभी जो आप पूछ रहे हैं, अभी जो समस्या अभी यानी वो मैं शामिल करना, उसी अंदाज से मैं खड़ा हूँ। बाकी सब का जवाब हरगिज नहीं देने का काबिल हूं। आप ही के सवालों में जवाब पूछ रहा हूँ कि आपने जो बोला कि नीतीश मोदी जी का जो दीवानगी है, ये दीवानगी फिर बेवफा बहुत जल्द हो जाता है, क्या कहेंगे? या आप मुझे नहीं रोक सकते कार्यकर्ता ने। बाकी जो सवालात हैं वो आप प्रवक्ता के रूप में जो होंगे उनसे पूछेंगे, इसलिए कि मेरा अगले घंटे के बाद कोई ठिकाना नहीं है कि मैं रहूंगा या नहीं, वो सब उनका है। क्या फिर से नीतीश बाबू पलटी मारेंगे क्या? अरे फिर भी चच्चा भी लाजवाब, भतीजा भी लाजवाब। आपका कहा जा रहा है कि पलटी मार रहे हैं, तो आप भी पलटी मारिए। अरे बिहार की तरक्की के लिए ये पलटी नहीं मारे, वो अपनी जगह विराजमान है और वो यकीनन बिहार और राजधानी पटना में तो आप उनको नकारा था कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, अभी भी करे कि अब नहीं जाऊंगा, तो उनको बात को कैसे विश्वास किया जा सकता है? सब कहते रहते हैं, जो आते हैं उनकी भी गलती रहती है ना, ये सब। लेकिन बहरहाल मैं कह रहा हूँ, अगर आप हल्के से ले रहे हैं, आप आपकी सारी बातों का सवालात का जवाब भी होगा। नहीं, सवालात का जवाब भी दे सकता हूँ हट के, चाहे राज्य के सीएम साहब हों या देश के प्रधानमंत्री साहब हों। अब मैं कार्यकर्ता से हट के एक रुपये दे रहा हूं कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। अब आगे सवाल आप नहीं करेंगे, मुझे माफ कर दीजिए। ये रवाई कि सरकार का ये काम है, चाहे देश की हो या राज्य की, सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले। और अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना, ऐसा न हो सरकार की जनता ही खबर ले। यकीनन जनता मालिक है और आप उसका चौथा अंतम बन करके आपका भी हक बनता है सवालात। हमारे साथ फलस्तीन में जब युद्ध चल रहा था, अब उस पर क्या कहिएगा? जब भाई मेरा कोई ठिकाना नहीं है, बस मोदी जी को मैं समझे बोलिए ना। मैं ये समझ ऐसा धर्म की बात है कि आप जय श्री राम बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ यही कहा। मैं कह दिया अभी आपके माध्यम से कहा हूँ कि मैं फिल वक्त ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, इंसान हूँ। हम कहाँ का मुसलमान है? हम कहाँ सिर्फ इंसान हूँ, इसलिए आपका ये आपका भी जवाब है, लेकिन मैंने अपनी जवाब सिर्फ कर दिया। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरह मांझी जी के बारे में कहा जा रहा है कि मांझी जी अभी बहुत बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं, अगर वो चल जाते हैं आरजेडी में तो फिर क्या सरकार? देखिए, गोपाल दास नीरज जी एक बड़े कवि रहे, उन्होंने एक दो शेर कहा था कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आप क्या बोल रहे एक मिनट, बोलिए, आप कह रहे जय श्री राम क्यों? नीतीश जी बोले हैं कि आप मेरे साथ रहिए तो जय श्री राम करिए, लालू जी बोले कि मेरे साथ रहिए तो जय श्री राम करिए। जय श्री राम ये लोग जैसे मुस्लिम भाई है, जय श्री राम क्यों माने? वो अपना धर्म के बाद जय श्री राम पलटू हम लोग बिहार यही चल रही है। क्या चीज चल रही है? बोलिए। जय श्री राम पलटू राम हो, कहाँ जय श्री राम पलटू राम हो? राजनीति के झुके के नहीं, ये लोग और समाज ये मोदी हमारे साथ भी जब आया था देश के विकास करने के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बिहार के गरीबों के विकास आने के लिए बीजेपी के साथ ले सकते थे, कभी नहीं। बिहार के विकास के लिए बिहार के गरीबों को बीजेपी विरोध करने लगा, हम लोग उसकी जवाब देने का काम किया, कभी भी नहीं। आरजेडी का नेता है और उसके बाद कभी नहीं। मैं बिहार की जनता हूँ, उनको जय श्री राम बिहार की जनता हूँ, बिहार की बात है, की बात है। भाई राम तो सबके दिल में बसते हैं, मगर ये हम हुआ समीकरण ये कौन होता है? फिर कौन देता है? बिहार जब राम और हमारा देश है तो कौन होता है? लक्षण दिखा रहे हैं जबरदस्ती। यहाँ पे राजनीति की बात होनी चाहिए, धर्म की बात धर्म की बात देश में कौन करता है?
भारत जाओ अखबार में बात कौन करता है? राष्ट्रीय जनता दल कोई भी धर्म की बात नहीं करता है। राष्ट्रीय जनता दल समाज न्याय धर्म नहीं देता है, कोई भी नहीं धर्म की बात करता है। तो 17 महीना मेरा रोजगार दिया है, ठीक है, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप अरे भाई मैं श्री राम भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं जय श्री राम कहना होगा। हम तो कहते हैं कि राम हमारे अदर साहब दुनिया है, वो कलिगर में बसे हुए हैं, वो भारत के हृदय में बसे हुए हैं। देखिए कहा जाता है कि ईश्वर एक है लेकिन मानने का तरीका अलग है, चेहरा सबका जब से जो राम और अति का जो बात चला कब से चल रहा है, कब से चल रहा है, कब से चल रहा है। आप कहें मोदी जी है जब से जय श्री राम चल रहा है, तो आज अगर क्या कोई मोदी का समर्थक हो तो क्या कहेंगे कि जय श्री राम जरूरी है उनको बोलना? हमारा नियम हम धर्म पालन करेंगे, उसका जो धर्म है वो पालन करेंगे। जोर जबरदस्ती अगर किसी के द्वारा ये तो गलत है, ये तो गलत है। पहले सुनिए, हिंदू धर्म में हम लोग हैं, कोई कहते हैं जय श्री कृष्ण, कोई कहते हैं जय श्री राम, कोई कहते हैं जय श्री फलना, तो इसका मतलब दबाव दे दें? नहीं दबाव नहीं देना। अरे वो हमारे भाई हुए, वो अपना धर्म में चल रहे। अरे हम नमा में कहीं तस्मा का क्लास पढ़ेंगे? नहीं नमा का दबाव काहे दे रहे हैं? कोई भी पार्टी गलत कर रहा है, कोई भी गलत कर रहा है अपना। अरे भाई सारा भगवान हम लोग एक बार मोदी जी ने बोले थे कि सारा जो सृष्टि का जो है सब एक हम लोग हैं। आप लोग क्यों बांट कर राजनीति करना चाहते हैं? एक नेता लीडर ने बांटा है, पहले तो साथ में खाते थे।